हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए RSCIT की एक और इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, और इस क्लास के अंदर वही 35% होंगे। कितने परसेंट होंगे दोस्तों? 35% होंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके 35 में से 35 सही होंगे। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात। कल कमेंट आ रहे थे, एक मतलब कमेंट किया था कि सर आपने तो 50 क्लास अपलोड कर रखी हैं। कितनी कर रखी हैं? 50-60। ठीक है, तो हम कैसे देखें? इनमें से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो भाई एक काम कीजिए, आप पूरी क्लास मत देखो, आप जो मैराथन क्लास है ना वो सारी देखो। मैराथन प्लेलिस्ट है एक तरीके से, उसको देखो आराम से। और जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ ना क्लास, उनको देखो आराम से। ठीक है, मतलब डेली क्लास देखो प्लस मैराथन देख लो, प्लस आपको अगर समय मिलता है तो 2x करके देख लो ना क्लास, कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि अपन को सिर्फ पास ही नहीं होना एग्जाम के अंदर, अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबरों से पास होना है अपन को। ठीक है, और सारी क्लास इंपॉर्टेंट लेके आया हूं मैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाए। कई बार क्या होता है, जो ऑप्शन समझा रहा हूं ना वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सारी चीजों को एकदम आराम से देखना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी में देख ली बस हो गया पास, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको सारी चीजें आराम से देखनी है, आराम से क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है आपको आराम से, और फिर आंसर देना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। और साथ में जो मैराथन क्लासेज है ना मेरी, उनको सबको देखना दोस्तों। ठीक है, अलग से आपको मिल जाएगी मैराथन की, और आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोगों को सवाल है कि आप क्लास से पास हो जाएंगे क्या? हाँ, आराम से हो जाएंगे, बस आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकता है, सीधी सी बात ये है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है और आराम से आंसर देना है सभी का। ठीक है, और ये क्लास 35 प्रश्नों की है। ठीक है, और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे आप सभी लोग। ठीक है, और आपकी जो एग्जाम है, अगर कोई नया बच्चा है तो उनसे बता देता हूं मैं, आपके एग्जाम में 35% आएंगे। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपका जो समय मिलेगा दोस्तों, वो रहेगा 1 घंटे का। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 1 घंटे के समय में आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने सारे। ठीक है, आपकी जो एग्जाम होगी ओएमआर सीट पे होगी, और ओएमआर आपको फिल करनी पड़ेगी आराम से। ठीक है, उस ओएमआर में आपको जितने मतलब एक गोला काला करना है, जो ऑप्शन सही है उसको सही करना है। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके 35% नहीं हो पाते 1 घंटे में, तो अभी से आप अच्छी तैयारी करो, और पूरे 35% आपको पेपर में करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ठीक है, और पास होने के लिए 14% सही करने जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा, कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा सजावटी अक्षर यानी कि ड्रॉप कैप बनाने का विकल्प कहां मिलता है? एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा सजावटी यानी कि ड्रॉप कैप बनाने का विकल्प कहां मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मेट में, या रिव्यू में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इनको हटा देता हूं मैं, जो लिखा था मैंने अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है क्वेश्चन को आपको, तो ये अड़चन नहीं करेंगे बीच में। ठीक है, क्वेश्चन क्लास आराम से आपको धैर्यपूर्वक देखनी है, ये नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी देख रहे हैं। और एक नोटबुक ले लो साथ में, जिनमें आप नोट करते जाओ हर एक चीज को। ठीक है, दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और सजावटी बनाने के लिए विकल्प कहां मिलता है? इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मेट में, या फिर रिव्यू में। आपका आंसर क्या है भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा इंसर्ट में। कहां होगा दोस्तों? इंसर्ट में होगा। अब आपको लग रहा होगा ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या है आखिर, तो बताता हूं दोस्तों मैं। जैसे मान लो आपका ये दोस्तों जो आपका ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर देखो यहाँ पे मान लो एक पैराग्राफ है मेरे पास में। ये क्या है दोस्तों? एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के अंदर जैसे मान लो मैंने एक बड़ा अक्षर कर दिया ऐसे। ये जो बड़ा अक्षर है ना भाई साहब, ये बड़ा अक्षर क्या कहलाएगा? आपका ड्रॉप कैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ड्रॉप कैप कहलाएगा। और ये ऑप्शन कहां मिलता है आपको? ये मिलता है दोस्तों इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में मिलता है ये आपको? इंसर्ट टैब में मिलता है। क्लियर यहां तक का? तो सीधी सी बात है, किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा सजावटी अक्षर बनाने का विकल्प कहां मिलता है? इंसर्ट टैब में मिलता है। कहां मिलता है भाई? इंसर्ट टैब में मिलता है। और कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है कुछ, मतलब एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा आपको, उसका पहला अक्षर एक ऐसे दिखाई देगा बड़ा सा, जो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ड्रॉप कैप की बात करें तो ये जो बाय डिफॉल्ट अक्षर रहता है ना, वो बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों में रहता है ऐसे। ठीक है, 3 लाइनों में रहेगा, अधिकतम 10 लाइनों में रह सकता है, और कम से कम 1 लाइन में रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लिया करो इसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया भाई?
किस किस को आ गया कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है भाई, ध्यान से देखना, एक्सेल में ऐसी कौन सा फीचर है, एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर है जो टाइप किए बिना स्वतः सीरीज भरती है। पहला ऑप्शन ऑटो सम का, ऑटो फिल का, ऑटो फॉर्मेट का या फ्लैश फिल का। बताइए दोस्तों किसका है ऐसा फॉर्मेट जो बिना टाइप किए एक तरीके से स्वतः सीरीज भर देता है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए भाई। दोस्तों यहाँ पे ऑटो फिल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों, फिल की बात की जा रही है। मतलब कोई सीरीज का डाटा है आपको फिल करना है तो आप उसके लिए करेंगे दोस्तों ऑटो फिल का काम। किसका करेंगे दोस्तों, ऑटो फिल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्वतः सीरीज भरनी है। जैसे मान लो आप एक्सेल में लिखते हैं, एक सेल में लिख दिया आपने 2, एक में लिख दिया 4। ठीक है, ये लिख दिया आपने, ये 2 सेल है आपके पास में और इन दोनों सेलों को एक साथ आप सेलेक्ट करोगे और जैसे ये फिल एंडर का उपयोग करके नीचे की ओर खींचोगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। मतलब ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा इसको। आप लिखते हो एक्सेल के अंदर SUNDAY संडे, है ना, फिर आप लिखते हो जैसे कि MONDAY मंडे। ठीक है, और दोनों करते हैं आपस में सेलेक्ट। आप भी करके देखना, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना और फिर जो फिल हैंडल होता है ना यहाँ पे, इस फिल हैंडल का उपयोग करते हुए ड्रैग करना नीचे की ओर माउस से। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूजडे, TUSDAY, आगे पहुंचते जाएंगे ऐसे कैसे, तो ऐसे पूरे बार आ जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, आप लिखते हो यहाँ पे जनवरी, फिर लिखते हो आप फरवरी, दोनों करो सेलेक्ट आपस में और सेलेक्ट करके नीचे की ओर खींचोगे ना तो आगे जो मंथ आएंगे वो भी आ जाएंगे दोस्तों। तो ये क्या करता है, बिना कुछ टाइप किए ऑटोमेटिक फिल कर देता है। ठीक है, ऑटोसम क्या करता है भाई साहब, ऑटोसम करता है ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए करता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैश फिल क्या काम करता है, फ्लैश फिल क्या काम करता है दोस्तों, फ्लैश फिल एक तरीके से काम करता है, जैसे मान लो कोई भी आपने नाम लिख दिया, जैसे मैंने कर दिया भाई कि भाई एक तरीके से बता देता हूं आपको, जैसे ये 2 रो है आपके पास में। ठीक है, ओके, एक में लिख दिया तुमने राम, ठीक है, और दूसरे में लिख दिया मैंने यहाँ पे SINGH सिंह। अब मैं तीसरी रो में ऐसे लिख देता हूं ना, और दूसरा नाम क्या है, जैसे कि अनिल कर दिया मैंने और एक कर दिया मैंने अनिल के बाद में SHARM शर्मा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे जाकर के मैंने राम लिखा, RAM राम, ठीक है, और बस मैंने क्या किया, राम लिख करके नीचे की ओर मतलब एक तरीके से, या फिर मैं बोलूं राम और सिंह लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो मिस्टर राम एंड मतलब MR लगा दो शुरुआत में, तो ऑटोमेटिक ये करके फिर आप नीचे तक सेलेक्ट कर दो एक बार आराम से, जहां तक डाटा है वहां तक सेलेक्ट कर दो, फिर आप क्या कर दो फ्लैश फिल कर दो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर अमित शर्मा, अब ऑटोमेटिक फिल कर देता है डाटा को ये। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है फ्लैश फिल की, इसकी शॉर्टकट की होती है भाई साहब कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे। एक्सेल में आप कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उससे भाई साहब फ्लैश फिल होता है। ठीक है, और ऑटोसम किससे होता है, आप यहाँ पे ऑल्ट की के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोसम हो जाएगा। तो फ्लैश फिल किससे होता है, कंट्रोल प्लस ई से होता है, और ऑटोसम किससे होता है, अल्ट प्लस इक्वल से होता है। ठीक है, अब ऑटोफिल की बात करें हम तो ऑटोफिल की भी एक शॉर्टकट की होती है, लिख देता हूं मैं ऑटोफिल की, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की लिख देता हूं ऑटोफिल की। ठीक है, ऑटोफिल की 2 शॉर्टकट की लिखता हूं, एक तो होता है दोस्तों कंट्रोल डी, क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी, इससे क्या होता है दोस्तों डाउन फिल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। डाउन फिल किससे होता है, कंट्रोल डी से होता है। और यहाँ पे कंट्रोल आर और लिख लेना है, कंट्रोल आर से क्या होता है दोस्तों, राइट साइड फिल होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। सवाल आ सकता है कि डाटा को राइट साइड फिल करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस किया जाता है, डाटा को डाउन फिल करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस की जाती है, और ये क्या काम करती है, ऑटोफिल का काम करती है। ठीक है, क्लियर है तक का, और इनका आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। उम्मीद करता हूं दूसरा पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोगों को सवाल ये कि इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई एग्जाम में डिटेल में कोई सा भी पर्सन आ सकता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी है ना मैंने, इनको आप एक तरीके से नोटबुक में नोट कर लो आराम से। ठीक है, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आराम से नोटबुक में नोट कर लो। जरूरी नहीं है पर्सन आए, हो सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ 4 ऑप्शन आपको इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाए। ठीक है, और यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए आपका, तो इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से लिख लो आप सभी को। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले के सवाल के, और अगला सवाल है हमारे पास में तीसरा। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्मूथ तरीके से मूव कराने के लिए कौन सा या कौन सी ट्रांजैक्शन का उपयोग होता है। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्मूथ तरीके से मूव कराने के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन का उपयोग होता है, फेड का, मॉर्फ का, वाइप का, या फिर एक तरीके से स्प्लिट का। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, यहां पे मैंने जवाब दे दिया दूसरे का, तो हाँ दे दिया ऑटोफिल। ठीक है,
बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको आता है तो बताइए। आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो वहां बता रखा है मैंने। देखो वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी क्वेश्चन की, अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया आपको, तो लैंग्वेज को समझना जरूरी है। बस यहाँ पे ये है कि भाई स्लाइड के अंदर स्मूथ तरीके से आपको मूव कराना है ट्रांजेक्शन में स्लाइड को, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नाम आ रहे हैं यहाँ पे चार, तो कौन सा उपयोग करेंगे भाई, तो वो करेंगे दोस्तों मॉर्फ का। किसका करेंगे, मॉर्फ का करेंगे। क्लियर है तक का। तो उम्मीद करता हूं तीसरे का आपको जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है भाई, ओके चौथा प्रश्न क्या है भाई, यहाँ पे एक्सेल में लैन फंक्शन क्या करता है, एक्सेल में लैन फंक्शन क्या करता है। पहला ऑप्शन एड्स टेक्स्ट का, काउंट कैरेक्टर इन ए सेल, या फिर रिमूव स्पेस, या फिर फाइंड पोजीशन। ध्यान रखना दोस्तों एक्सेल में एक फंक्शन जरूर आएगा आपके, और उस फंक्शन का आपको कार्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है लैन का फंक्शन। अब लैन एक तरीके से क्या करता है दोस्तों, लैन की बात की जाए तो लैन एक तरीके से लेंथ की तरह मान सकते हो आप, ठीक है। अब ये टेक्स्ट की लेंथ गिनता है। अब टेक्स्ट की लेंथ कैसे गिनेगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, है ना, ए और एम, राम लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, राम लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये, इसका जवाब आएगा 3। यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, 1 2 3, ठीक है। और एक काम कैसे करता है, कई बार तो ऐसे मिल सकता है आपको कि भाई इक्वल कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट चालू, सॉरी LEN लैन लिख देंगे, लैन लिखने के बाद ब्रैकेट चालू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे RAM राम। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 3, ठीक है। अब कई बार जैसे मान लो पूछ लिया जाता है, मैं लिख दिया यहाँ पे इस जगह पे, अब मैं जैसे मान लो लेंथ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने बोला कि लेंथ गिनता है, तो मैं एक मतलब एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके लिए, DAUSA दोसा, COMPUTER कंप्यूटर, और फिर वाला, ये लिख दिया मैंने। तो इसका क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे देखो कैसे काउंट करेगा ये, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर किस में आ गए, दोसा कंप्यूटर, दोसा में। कंप्यूटर में कितने आ गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए ना, 8 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वाला में कितना आ गया दोस्तों, 1 2 3 और 4, 4 इसमें आ गए, प्लस यहाँ पे एक स्पेस घेरा, एक स्पेस घेरा, तो दो यहाँ पे क्या आएंगे दोस्तों, स्पेस भी काउंट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो स्पेस भी काउंट करने पड़ेंगे, तो 5 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 13, 13 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 17, 17 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 19 आउटपुट आएगा इसका। कितना आएगा दोस्तों, 19 आउटपुट आएगा अगर लैन की बात की जाएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट करता है ये, ठीक है। क्या करेगा दोस्तों, स्पेस भी काउंट करेगा। सीधी सी बात ये है, मैं लिखता हूं यहाँ पे SHYAM श्याम, और फिर मैं एक स्पेस दे देता हूं यहाँ पे, तो आउटपुट क्या निकलेगा भाई, 1 2 3 4 5, तो इसको अगर छठा क्या हो गया स्पेस, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 6 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लैन का फंक्शन समझ में आ गया होगा। किस किस को आ गया समझ में, कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, काउंट यानी कि गिनता है करेक्टर इन ए सेल, एक सेल के अंदर जो भी करेक्टर लिखते हैं वो गिनता है दोस्तों। और करेक्टर में क्या क्या आते हैं, करेक्टर में आपके दोस्तों कोई भी नंबर भी आ सकता है 1 2 3 में, ठीक है, कोई भी आपके अल्फाबेट भी आ सकता है ABC में, ठीक है, और कोई भी आपके सिंबल भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आपके सिंबल भी आ सकता है, करेक्टर में आते हैं सारे, तो करेक्टर को गिनता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए किया जाता है, ग्रामर चेक के लिए, ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए, समरी क्रिएशन के लिए, सो एडिट डन बाई यूजर, ठीक है। बताओ दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक डाटा लिख दिया, सीधी सी बात है, ये आपने डाटा लिख दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, जैसे इसमें डाटा लिख दिया A B C और D, ये मान लो आपने डाटा लिख रखा है। अब आप क्या कर देते हो, यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑन कर देते हो। क्या कर देते हो दोस्तों, ट्रैक चेंज इज ऑन कर देते हो MS वर्ड में। अब जैसे ऑन करते हो, अब ऑन करने के बाद जैसे मान लो आपने यहाँ पे C को हटा दिया, क्या हटा दिया दोस्तों, C को हटा दिया, तो अब C को हटाने के बाद में क्या दिखेगा डाटा आपके पास में, आपके पास डाटा ऐसे दिखेगा A B, है ना, और D दिखेगा, ठीक है। अब ये शो हो रहा है इस टाइम। तो अगर कोई देखना चाहे भाई इसको ऑन कर रखा है, मतलब जिस बंदे का डाटा है वो देखना चाहे किसी ने चेंज किया है क्या, तो वो फिर शो कर देगा कि भाई आपने क्या किया है, इसमें C को क्या किया है, डिलीट किया है। ऐसे लिखा जाएगा कि C को क्या किया है आपने, डिलीट किया है। अगर मान लो आप कुछ ऐड भी करना चाहते हो तो लिखा जाएगा कि ये अक्षर जो है उसको हमने क्या किया है, ऐड किया है। अगर मान लो आपने बोल्ड भी किया तो क्या बोला जाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या किया है भाई साहब, बोल्ड किया है। मतलब एक तरीके से ट्रैक करेगा कि किसी ने आपके डाटा में क्या चेंज किया है, उसको दिखाएगा ये आपको। तो यहाँ पे आएगा शो मतलब दिखाना, एडिटिंग डन बाई यूजर्स, यूजर्स के द्वारा जो भी एडिटिंग की जाएगी उसको दिखा देगा ये, ठीक है। जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगी भाई साहब, हेल्प ये मिलेगी कि कोई भी चेंज होगा उसको आप वापस से ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। डी ऑप्शन आएगा पांचवें में। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखना। इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन स्पीड अप सीपीयू, दूसरा ऑप्शन रिमूव मेलवेयर, तीसरा ऑप्शन सेव यूजर ब्राउजिंग डाटा, चौथा ऑप्शन प्रोटेक्ट पासवर्ड। बताइए दोस्तों, इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइएगा, इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? पहला ऑप्शन आ रहा है सीपीयू, स्पीड अप सीपीयू, दूसरा रिमूव मालवेयर, तीसरा आ रहा है सेव यूजर ब्राउजिंग डाटा या प्रोटेक्ट पासवर्ड। दोस्तों कुकीज का मतलब ये होता है कि जो भी आप सर्च करते हैं ना एक तरीके से ब्राउजर के अंदर, उनको एक तरीके से सेव कर लेता है डाटा के रूप में। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, सेव यूजर ब्राउजिंग डाटा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऐड नंबर, काउंट बेस्ड ऑन कंडीशन, फाइंड हाईएस्ट वैल्यू या फिर इंसर्ट कमेंट्स। बताइए दोस्तों, काउंट इफ का फंक्शन जो होता है वो किस काम के लिए आता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काउंट इफ है तो इसमें इफ लगा हुआ है, मतलब कंडीशन के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे आएगा गिनने के लिए, ऑन बेस ऑन कंडीशन, काउंट बेस ऑन कंडीशन के लिए काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। बी ऑप्शन इज राइट, काउंट बेस ऑन कंडीशन। ओके, यहाँ पे जैसे मान लो काउंट इफ तो आ ही गया, लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे सम इफ की, हो सकता है सम इफ आ जाए आपके अब की बार। तो ये क्या बोलेगा कि सम मतलब जोड़ना है ना, बेस ऑन कंडीशन, CONDITON। सम यानी क्या होता है दोस्तों, ऐड करना होता है या जोड़ना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फाइंड हाईएस्ट वैल्यू के लिए आप मैक्स का यूज कर सकते हैं, MAX, मैक्स का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं बेस ऑन कंडीशन, सॉरी फाइंड हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और फाइंड लोएस्ट वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, मिनिमम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। ठीक, ओके। तो 7% हो चुके हैं भाई साहब। अब चलते हैं 8वीं की तरफ। क्लास किस किस को अच्छी लग रही है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी लग रही होगी। ओके, और क्लास को समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि एग्जाम की टेंशन लेके पढ़ रहे हो आप। किसी को तो एग्जाम की टेंशन हो रही, भाई एग्जाम आने वाली है, अब पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। टेंशन लेके मत पढ़ो, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, जिससे आपको सारी क्लास समझ में आए। ठीक है, एग्जाम की टेंशन नहीं करनी है अभी आपको, बस क्लास को ध्यान से देखना है, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, और दिक्कत आया तो लिख लेना है उसको। ठीक है, पावर पॉइंट में रियल टाइमिंग किसके लिए या किस लिए उपयोग होता है? पावर पॉइंट में रियल टाइमिंग किस लिए उपयोग होता है? सेट डिजाइन के लिए, प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन टाइमिंग, या फिर एक तरीके से हम बात करें इंसर्ट ऑडियो या रिकॉर्ड माक्रोस। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा 8वीं का सही जवाब? तो यहां पे आएगा दोस्तों प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन टाइमिंग, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड में रूलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MS वर्ड में रूलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्पेल चेक के लिए, पेज ब्रेक के लिए, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटिंग के लिए, या फिर मार्जिन एंड इंडेंटेशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो आपका मान लेते हैं ऐसा एक पेज मिलेगा आपको, मतलब पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट आपका ऐसा देखोगे MS वर्ड में आप। और MS वर्ड में ऐसा देखने के बाद में आपको दो चीजें नजर आती है। एक तो आपको यहाँ पे एक स्केल टाइप नजर आता है, इस जगह पे ऊपर ऊपर टॉप में स्केल सा, ठीक है, जहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसी डिजाइनिंग आती है। और एक आता है इस जगह पे एक स्केल सा आता है यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों जगह आपको ऐसे डिजाइनिंग सी मिलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रूलर। क्या बोलेंगे दोस्तों? रूलर मिलते हैं। तो ये किसके लिए होता है भाई साहब? ये होता है जैसे कितना मार्जिन लेना है, जैसे आपने यहाँ पे सेट कर रखा है इसको, ठीक है, और इधर को यहाँ पे सेट कर रखा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कर रखा है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मान लो आपने इस जगह पे सेट कर रखा है इसको, ठीक है, और इसको यहाँ पे सेट कर रखा है, तो आपका जो अक्षर होगा ना वो इस जगह पे आएगा। जैसे ए लिखना है तो आपको इस जगह पे आएगा। ठीक है, इतनी जगह यहाँ छोड़ देगा, इतनी जगह यहाँ छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ सेट कर रखा होता इस जगह पे, और इधर को इस जगह पे सेट कर रखा होता, तो अक्षर आपका लगभग लगभग यहाँ पे आता। समझ में आ गया आपका? ठीक है, तो ये क्या करता है एक तरीके से मार्जिन, ठीक है, एंड इंडेंटेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है तक का? अब मार्जिन से एक सवाल आता है कि मार्जिन कितने प्रकार का होता है MS वर्ड में। अब ये भी सवाल आ जाता है, जो मार्जिन होता है भाई साहब, ये मार्जिन कितने प्रकार का होता है? तो देखो यहाँ समझ लो, इस जगह पे ये मान लो ये खाली पेज है आपके पास में, और यहाँ पे खाली पेज है। ठीक है, ये पेज है, पेज मान लेते हैं, कर बना नहीं ढंग से, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको।
हटा देते हैं इसको, ठीक है। मैं वापिस से बता रहा हूँ आपको एक पेज बना करके। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये एक पेज है, सीधी लाइन यहाँ खींच दी मैंने और यहाँ ये पेज बना दिया लगभग, ओके। अब इस पेज के अंदर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहा। जैसे मान लो मैं ये डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा मैंने इंसर्ट कर दिया जो भी है। अब ये जो खाली जगह है ना भाई साहब, कौन सी खाली जगह? ये जो खाली जगह है ना, ये वाली है ना, ये वाली खाली जगह, ये वाली और ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मार्जिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? MARGIN, मार्जिन। और ये मार्जिन होता है भाई साहब 4 प्रकार का। जो मार्जिन होता है ना, वो आपका कितना होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये होता है आपका मार्जिन, जो ऊपर का होता है वो टॉप होता है, ठीक है, ये बॉटम होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है? राइट मार्जिन होता है। और ये कौन सा होता है? लेफ्ट मार्जिन होता है। क्लियर? तो पैराग्राफ के चारों ओर की खाली जगह मार्जिन कहलाती है। मार्जिन 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सवाल आ जाएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं है। सवाल आएगा आपके कि इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। तो क्या ऑप्शन करोगे? सेंटर करोगे, क्योंकि सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं नवा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा कि इंटरनेट में HTTPS का मतलब क्या है। इंटरनेट में HTTPS का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम सर्विस, या फिर हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, या फिर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिस्टम, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर होस्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटेक्टेड। बताइए दोस्तों HTTPS का मतलब क्या है। तो यहां पे बात करें HTTPS की, तो इसका मतलब होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मान लो ये तो HTTPS है, ठीक है। अगर मान लो सवाल आ जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों फुल फॉर्म यही रहेगी, बस उसमें सिक्योर कटा देना आप, ठीक है। S फॉर सिक्योर कटा देंगे और बाकी का H फॉर हाइपर होगा, T फॉर टेक्स्ट होगा और T फॉर ट्रांसफर होगा, P फॉर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सिक्योर फिर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे S लगा हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए सिक्योर का ऑप्शन नहीं आएगा फिर, ठीक है। लेकिन S है, मतलब S आ रहा है तो यहाँ पे S लिखना अनिवार्य है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा C ऑप्शन 10वें में भाई, ठीक है। 9वीं का आंसर मैंने दे दिया था ना, हाँ दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन है एक्सेल में VLOOKUP का मतलब, या सॉरी एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तो यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल सर्च के लिए, वर्टिकल सर्च के लिए, ऑटो अलाइनमेंट के लिए, या नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। तो V फॉर क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल लुकअप होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल लुकअप होता है। तो यहाँ पे आएगा वर्टिकल सर्च के लिए। और जो H लुकअप होता है ना, वो करता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या करता है दोस्तों? लुकअप करता है या हॉरिजॉन्टल सर्च करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको 11वां समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है? फिक्स स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली, या फिर इंसर्ट इमेजेस, या फिर एक तरीके से क्रिएट टेबल्स, या बात करें फॉर्मेट पेजेज। तो दोस्तों ऑटो करेक्ट जो करता है वो ये करता है भाई कि जो भी फिक्स स्पेलिंग होती है ना, उनको एरर ऑटोमेटिक सही कर देता है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, और जैसे एंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक वो सही मीनिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप लिखते हो ऐसे रहे हो, जैसे कि मैंने लिखा COMPTER, है ना। अब ऑटो करेक्ट आ रहा है, तो ऑटो करेक्ट जैसे ही लिखते हो ना, तो इसको हटा करके फिर सही क्या लिख देगा वो? COMPUTER, पूरी से मीनिंग कर देगा वो। ये ऑटो करेक्ट कर दी इसने ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये नहीं है लिख तो आप ये रहे हो, लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो ना, या स्पेस प्रेस करते हो, एंटर नहीं सॉरी स्पेस प्रेस करते हो ना, तो जैसे आगे बढ़ते हैं हम तो तुरंत ये मीनिंग आ जाएगी उसकी जगह पे। तो ये ऑटो करेक्ट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगा आपको। अब स्पेस क्या काम आता है? स्पेस आता है भाई साहब एक अक्षर की जगह देने के लिए। एक अक्षर की जगह देने के लिए स्पेस काम आता है, और कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है ये। कीबोर्ड की सबसे लार्जेस्ट कुंजी होती है या सबसे बड़ी कुंजी होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है भाई? कि पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? एडिट टेक्स्ट के लिए, मैनेज स्लाइड ऑर्डर के लिए, रिकॉर्ड ऑडियो के लिए, या इंसर्ट वीडियोज के लिए। तो पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए मुझे।
ये ऑप्शन तो आप दे ही सकते हैं आंसर इसका भाई, जल्दी से बताइए। तो इसमें होगा दोस्तों मैनेज स्लाइड ऑर्डर के लिए। किसके लिए दोस्तों? मैनेज स्लाइड ऑर्डर के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में टू डे फंक्शन क्या लौटाता है भाई? एक्सेल में टू डे फंक्शन क्या लौटाता है? टाइम ओनली, डेट एंड टाइम बोथ, या ईयर ओनली, या डेट ओनली? बताइए दोस्तों क्या करता है ये एक्सेल में? टाइम एंड डेट का फॉर्मूला क्या लौटाता है? तो ये लौटाता है दोस्तों डेट ओनली। क्या लौटाता है दोस्तों? डेट ओनली। लेकिन एक फॉर्मूला होता है दोस्तों इक्वल NOW नाउ का। अगर ये आप इंसर्ट कर रहे हो, एंटर प्रेस कर रहे हो, तो ये लौटाएगा दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा डेट एंड टाइम का। किसका दोस्तों? डेट एंड टाइम का आएगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नाउ का क्या करता है दोस्तों? डेट एंड टाइम दोनों देता है, जबकि टुडे का क्या करता है भाई? ओनली डेट ओनली का प्रयोग करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है भाई? जैसे यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिकॉर्ड लिस्ट, या फिर यूजर रिसोर्स लिस्ट, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूआरएल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस किस का सही है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक एग्जांपल देता हूं यूआरएल का मैं। जैसे आप लिखते हो ना www.google.com, ये क्या है दोस्तों? आपका यूआरएल है। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 16वां, लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने पर्सन एकदम सही हो गए? ठीक है, और किस किस को क्लास अच्छी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है भाई एमएस वर्ड में फुटनोट किसके लिए उपयोग होता है? एमएस वर्ड में फुटनोट किसके लिए उपयोग होता है? ऐड पिक्चर के लिए, ऐड रेफरेंस एक्सप्लेनेशन के लिए, चेंज मार्जिन के लिए, या क्रिएट हेडर के लिए? जल्दी से बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे बात करें जो फुटनोट होता है आपका, ठीक है, दो तरीके से नोट होते हैं। तो एक तो होता है फुटनोट, एक होता है एंड नोट। फुटनोट उसी पेज के एंड में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक आपका डॉक्यूमेंट है ये, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपन जो भी लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे राम गो टू, है ना। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे गो के बारे में कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक फुटनोट लगाऊंगा तो एक ऐसा चिन्ह आ जाएगा, एक नंबर जैसा, और फिर नीचे यहाँ पे एक नंबर लिखा आएगा, और इस गो के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे मान लो गो यानी क्या होता है? जाना होता है। तो आपने यहाँ पे जाना लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस बॉक्स के अंदर जाना। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नंबर इसलिए है कि आप पता लगे कि भाई एक नंबर का कोई और भी मतलब है, जो आप नीचे देख सकते हो। तो एक मतलब क्या होता है दोस्तों? जाना होता है। तो ये क्या है दोस्तों? आपका फुटनोट है। तो ये एड रेफरेंस एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, गो मतलब क्या होता है? जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक, एड रेफरेंस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। 16 में क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? बताइए दोस्तों एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, तो रिप्लेस टेक्स्ट में, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में, शॉर्ट टेक्स्ट में, रिमूव नंबर्स में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है दोस्तों, आपने आईपीएल देखा होगा। आईपीएल में आपने नाम सुना होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब एक की जगह रिप्लेस हो जाता है दूसरा प्लेयर। ठीक है, तो वैसे ही आएगा दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट की जगह दूसरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न है कि पावर पॉइंट में स्लाइड पर चलती हुई एनिमेशन जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड पर चलती हुई एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या क्या उपयोग किया जाता है? डिजाइन का, एनिमेशन टैब का, रिव्यू का, या लेआउट का? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा एनिमेशन टैब का। किसका होगा दोस्तों? एनिमेशन टैब का होगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, एनिमेशन टैब। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां है विंडोज में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है? दोस्तों रन कमांड क्या होती है? रन कमांड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई रन कमांड खोला, वहां से ऐसे ऑप्शन आएगा, उसमें लिख दिया आपने जैसे कि ओपन लिखा आता है, यहाँ पे ओपन में ऐसे बॉक्स आएगा, एक बॉक्स के अंदर आप लिख दिया जैसे कि विंडो, विन वर्ड लिख दिया, विंडो क्या विन वर्ड है ना,
तो MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो ऐसे आपने ओपन किया होगा कभी, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में, नहीं कंट्रोल के साथ में आर तो नहीं प्रेस करेंगे भाई, आप करोगे दोस्तों विंडो के साथ में आर। क्या करोगे दोस्तों, विंडो के साथ में आर प्रेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विंडो के साथ में आर, ठीक है। विंडो प्लस आर क्या खुलेगी दोस्तों, रन कमांड खुलेगी। इसको रन कमांड ही बोल देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है रन बॉक्स भी लिखा, क्या आ सकता है दोस्तों, रन बॉक्स भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, या रन कमांड भी आ सकती है। क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं आज के 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है भाई, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, समराइज लार्ज डाटा, है ना, एनालाइज और समराइज लार्ज डाटा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। 20 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे बड़ी बोरिंग फील हो रही है क्लास। भाई बोरिंग नहीं है, अच्छी क्लास है वैसे, और डिटेल समझा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने में मजा भी है थोड़ा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, समझना है पूरा। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पेज साइज चेंज के लिए, स्पेस बिटवीन लाइंस के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, इंसर्ट वाटरमार्क के लिए। देखो जैसे मान लो कुछ लाइन है, आपने लिखा ये लाइन है, फिर ये लाइन है और ये लाइन है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लाइन या फिर ये समझो ये सब ऑप्शन है ना, ऑप्शन ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच की जो जगह है ना भाई, देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने 21 हुआ, इसके बीच की जो जगह है ना ये वाली जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन स्पेसिंग। लाइनों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्पेस बिटवीन लाइन्स। समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे समझना है पता लग गया ना। लाइन स्पेसिंग आ रहा है लाइनों के बीच की जगह, पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है पैराग्राफ के बीच की जगह, ठीक है, ओके। स्पेसिंग मतलब क्या होता है, जगह या गैप, ओके। जैसे ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ऑप्शंस में जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, स्पेसिंग है एक तरीके से। और यहाँ पे बात की जाए लाइन स्पेसिंग तो इजी है कि स्पेस बिटवीन लाइंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों को लॉजिक से समझना पड़ेगा आपको। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, एक्सेल में सम इफ फंक्शन किसके लिए है। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो मेरी, तो मैंने जब एक काउंट इफ का फंक्शन आया था ना भाई, उसी जगह बताया था सम इफ का क्या काम आता है। तो किस किस ने क्लास में ध्यान था अच्छे से, अगर ध्यान था तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही ऑप्शन। मतलब आंसर लिखना है डायरेक्टली। पहला ऑप्शन ऐड ऑल नंबर्स, ऐड बेस्ड ऑन कंडीशन, या फाइंड एरर्स का, या क्रिएट टेबल्स का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा ऐड बेस्ड ऑन कंडीशन। अब ऐड की जगह ऐड भी लिखा सकता है, ये लिखा सकता है दोस्तों सम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऐड बेस्ड ऑन कंडीशन, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ओनली सम आता है तो ऐड करना होता है, लेकिन जब इफ का जाता है तो इफ क्या होता है दोस्तों, कंडीशन के लिए काम आता है। किसके लिए आता है दोस्तों, कंडीशन या शर्तों के लिए काम आता है। क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइड के नोट्स दिखाता है। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइड के नोट्स दिखाता है, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नोट्स पेज, या रीडिंग व्यू। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन दिखाता है। तो यहाँ पे आएगा नोट्स पेज। क्या आएगा दोस्तों, नोट्स पेज, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, आइडेंटिटी वेबसाइट कलर, आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क, स्टोर पासवर्ड, इंक्रीज वाईफाई स्पीड। दोस्तों पहले बात करते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। तो यहाँ पे बात करें आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बता देता हूं मैं आपको। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार इतने इजी क्वेश्चन आपको आप मिल जाएंगे जिनकी फुल फॉर्म आप गलत करके आ जाओगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार आ जाता है ये एग्जाम्पल किसका है, आईपी एड्रेस का है, किसका है। तो जैसे मान लो 192.168.12.1 ऐसे कुछ भी आपको एड्रेस दिखाई देता है तो किसका एड्रेस है दोस्तों, आईपी एड्रेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये क्या करता है, इंटरनेट पर पहचान करता है डिवाइस की। तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क। क्लियर है तक का, एक विशिष्ट एक यूनिक पहचान के लिए काम आता है दोस्तों ये, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों इसकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है तक का।
अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में ट्रिम फंक्शन क्या करता है? रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, चेंज टेक्स्ट टू अपर केस, या फिर रिमूव नंबर्स, या फिर सॉर्ट डाटा। बताइए दोस्तों क्या काम करता है एक्सेल में ट्रिम का फॉर्मूला? ठीक है, मैंने पहले ही बताया था एक क्लास में आपको ये फंक्शन ऐसे कैसे, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपने लिखा है डोसा, DAUSA डोसा, फिर बहुत सारा स्पेस दिया आपने, 1 2 3 स्पेस दिया, फिर आप लिख रहे हो COMPUTER, छोटा लिख देता हूं मैं, फिर आपने 2 4 5 स्पेस दिया और फिर लिख दिया वाला। मतलब आपने ये लिखा है डोसा कंप्यूटर वाला, स्पेस दे दिया। ये क्या है, बीच में आपका स्पेस दे रखा है आपने। क्या दे रखा है दोस्तों? स्पेस। तो जैसे आप ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं दोस्तों? ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं आप, ठीक है। तो ट्रिम का फॉर्मूला क्या काम करेगा? वो ये करेगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेस था ना, ये वाला जो स्पेस आप दे रहे हो, ये वाला स्पेस, उसको ये सिंगल में कर देगा। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा है उसको क्या कर देगा, एक का स्पेस देगा, ठीक है। ये आंसर क्या जाएगा? DAUSA डोसा, फिर एक स्पेस देगा बस, फिर COMPUTER कंप्यूटर, फिर एक स्पेस, और यहाँ पे आ जाएगा वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखेगा ये, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कम कर देगा और कितना स्पेस रख देगा? एक का स्पेस रख देगा। तो यहाँ पे आएगा रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस एंड गिव 1 स्पेस। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? अपर केस में क्या करता है दोस्तों? अपर केस का जो फंक्शन होता है वो होता है इक्वल UPPER अपर। ये जो फंक्शन होता है वो क्या करता है दोस्तों? चेंज टेक्स्ट टू अपर केस, मतलब बड़े अक्षरों में कर देता है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और ट्रिम का जो काम है वो भी आपको पता लग गया होगा। किस किस को लग गया पता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। 25 में से आपके कितने सही हो गए भाई? जवाब देते रहिएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 36वां नहीं, 26वां। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N T, Control T, Shift और T, या फिर एक तरीके से Alt Control T। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है तो आपको Alt और N प्रेस करना होगा। Alt N से क्या हो जाएगा? इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा, फिर T प्रेस करते ही टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। कुछ लोग कंट्रोल T कर रहे होंगे, उनसे बता देता हूं मैं। कंट्रोल T MS वर्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों? हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है, HANGING, हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है MS वर्ड में। किसमें दोस्तों? MS वर्ड के अंदर। क्लियर है तक का? तो कंट्रोल T नहीं करना है भाई, Alt N और T करना है। देखो Alt N दबाते हैं ना, अगर MS वर्ड के अंदर Alt और N दबाएंगे तो कौन सा टैब खुलेगा दोस्तों? इंसर्ट टैब खुलेगा। कौन सा टैब दोस्तों? इंसर्ट टैब खुलेगा। उसके बाद में आप जैसे ही टी प्रेस करते हैं तो टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, टेबल क्रिएट करने का, ठीक है। TABLE टेबल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है? पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है? फाइल टैब में, व्यू टैब में, होम टैब में, या स्लाइड शो टैब में? बताइए दोस्तों स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है? जल्दी से बताइएगा कहाँ है भाई? तो यह आएगा दोस्तों स्लाइड लेआउट जो बदलने का जो होता है विकल्प, वो होता है दोस्तों होम टैब में। किस में होता है भाई? होम टैब में होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की, और 28वां प्रश्न है, एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? कंपेयर टू टेक्स्ट एग्जैक्टली, रिमूव स्पेस, रिप्लेस नंबर्स, या रिवर्स टेक्स्ट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। ओके दोस्तों, जो एग्जैक्ट का फंक्शन है वो काम करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया RAM राम, ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पे SHYAM श्याम। तो ये दोनों सेल में लिखा हुआ है, एक सेल में ये, एक सेल में ये, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे पास में दोनों एक तरीके से मैच है क्या, तो मैं करूंगा एग्जैक्ट, है ना, ब्रैकेट चालू, इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर कॉमा लगा के इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मेरे को जो आंसर देगा ये क्या देगा? फॉल्स देगा, ठीक है। फॉल्स क्यों देगा? क्योंकि दोनों क्या है? मिसमैच है। इसमें राम है और यहाँ पे क्या है? श्याम है। तो एग्जैक्ट मैच ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है? एक तरीके से कंपेयर करता है टू टेक्स्ट में कि एग्जैक्टली मैच है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट कि ये मैच करता है एक तरीके से। क्लियर है तक का? ओके,
तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न भी। ठीक है, अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में ब्राउजर हिस्ट्री का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट में ब्राउजर हिस्ट्री का उपयोग किस लिए होता है? व्यू विजिटेड वेबसाइट के लिए, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड के लिए, इंटरनेट स्पीड के लिए, डिलीट वायरस के लिए, बैकअप डाटा के लिए। बताइए दोस्तों, ब्राउजर हिस्ट्री का उपयोग किस लिए होता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर हिस्ट्री का जो उपयोग होता है इसलिए होता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पे पहुंच चुके हो या कौन कौन सी वेबसाइट आपने देख ली है, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा व्यू विजिटेड वेबसाइट। वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली क्लास में दे चुका था ऐसा क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्टाइल्स का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में स्टाइल्स का मुख्य उपयोग क्या है? क्रिएट एनिमेशंस, अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, या इंसर्ट ऑडियो, या क्रिएट फॉर्मूला। तो यहां पे आएगा अप्लाई कंसिस्टेंस फॉर्मेटिंग। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लास में कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास के रिपीटेड कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे लिंक बनाना है आपको पिछले क्लास का भी, ये आपने देखा है तो उसका आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, और सिर्फ क्लास को देखना नहीं है, क्लास में साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है, इस प्रश्न का आंसर ये है, और फिर चेक करना है कि क्या मेरा सही है या मेरा गलत है। ठीक है, तो मुझे बताइए 30 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई? 30 में आपका क्या स्कोर बन रहा है, जल्दी से बताइएगा। ओके, हमारा टारगेट होना चाहिए 35 में से 35 सही होना। ठीक है, 35 प्रश्नों की क्लास है और 35 में से 35 सही होना चाहिए हमारा टारगेट। ओके, एक्सेल में एंड फंक्शन क्या चेक करता है? एक्सेल में एंड का जो फंक्शन होता है वो क्या चेक करता है? बोथ कंडीशन आर ट्रू, एटलीस्ट वन इज ट्रू, एक तरीके से नन इज ट्रू, या मल्टीपल फॉर्मेटिंग। देखो, एक तो होता है दोस्तों एंड का फॉर्मूला, ओके, एक होता है और का फॉर्मूला। ठीक है, और मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूं ऐसे। अगर आपको सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके लिए तो ओके, और यहां पे सारी कंडीशन में से एक तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मान लो कोई फॉर्म भरते हो किसी एग्जाम का, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एंड और का। आप किसी चीज का फॉर्म भरते हो, मान लो किसी भी चीज का फॉर्म भरते हो, किसी वैकेंसी का, और आप जो फॉर्म भरने वाला है या फिर जो आप पढ़ते हो उसकी नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको उस फॉर्म के अंदर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास चाहिए, मतलब दोनों की मार्कशीट चाहिए, 10वीं और 12वीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10वीं की भी चाहिए और 12वीं की भी चाहिए। ठीक है, क्या दोस्तों, 10वीं की भी चाहिए आपको और 12वीं की, दोनों क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं। और यहाँ पे अगर मान लो किसी फॉर्मूले के अंदर मैं बोलता हूं कि 10वीं अथवा 12वीं, तो अब क्या समझोगे आप कि भाई दोनों में से एक मार्कशीट होगी ना, चल जाएगी, या 10वीं के लिए आओ या 12वीं के लिए आओ। तो यहाँ पे और मतलब क्या होता है दोस्तों, और का मतलब होता है एंड, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। तो एंड का फंक्शन क्या काम करता है, जब दोनों ट्रू होती है तब काम करता है। और जो और का अथवा मतलब क्या होता है, और ओ आर, तो इसका फंक्शन क्या कब काम करता है, जब दोनों में से एक, 10वीं अथवा 12वीं, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू। इसमें एक कंडीशन ट्रू है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू, मैं लिख देता हूं एक तरीके से यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू, किसका उपयोग होगा भाई साहब, एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू तो किसका उपयोग हो जाएगा, और का हो जाएगा। क्लियर यहां तक का? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑप्शन, हमारे पास में एंड पूछ रहा है मतलब और पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं 10वीं और 12वीं। ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो किसका आएगा दोस्तों, बोथ कंडीशन आर ट्रू। क्लियर? तो 21वें में अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। बोथ कंडीशन आर ट्रू, किसका प्रयोग होगा दोस्तों, एंड का होगा। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों 32वें प्रश्न की ओर। तो बच्चों क्लास कैसी लग रही है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। ठीक है, 32वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बता चुका हूं पहले आपको मैं। कंट्रोल के होगा, कंट्रोल एच होगा, ऑल्ट के होगा, या शिफ्ट के होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों हाइपरलिंक जोड़ने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में के का। ठीक है, तो यहां पे आएगा कंट्रोल के। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कंट्रोल के। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। क्लास समाप्त होने वाली है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डाटा फाइल, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल,
या पेज डिस्क्रिप्शन फीचर। बताइए दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? अगर किसी को आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है भाई। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सी ऑप्शन, सॉरी सी नहीं होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में कि एक्सेल में प्रॉपर टेक्स्ट को कैसे बदलता है। एक्सेल में प्रॉपर टेक्स्ट को कैसे बदलता है? अपर केस में, लोअर केस में, फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच वर्ड या रिमूव डॉक्यूमेंट में। बताइए दोस्तों क्या काम करता है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हमारे पास में यहाँ पे मान लीजिए 3 फॉर्मूले काम करते हैं। 3 फॉर्मूले में एक देता हूँ आपको। मैंने एक लाइन लिखी, वापिस से अपन लिखते हैं डोसा कंप्यूटर वाला। नाम तो सुना ही होगा आपने, किस किसी ने सुन रखा है भाई? डोसा कंप्यूटर वाला। अपने दोस्तों को सुनाओ इसका नाम और बताइए कि भाई क्या काम है हमारा डोसा कंप्यूटर वाले पे, कितनी क्लासेज आती हैं, सबको शेयर करो। डोसा कंप्यूटर वाला लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज करता हूँ। पहला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ किसका? यहाँ पे देखो प्रॉपर का, PROPER प्रॉपर का। ठीक है, ये पहला फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर से क्या रिजल्ट आने वाला है, फिर दूसरा मैं यूज करूंगा भाई साहब प्रॉपर के बाद में अपर का, दिख रहा है ना आपको। फिर तीसरा किसका कर दूंगा मैं? लोअर का। ठीक है, तीनों फंक्शन में से कोई सा भी आपको एग्जाम पूछ सकता है। तो प्रॉपर में क्या रिजल्ट आने वाला है देखिएगा अच्छे से। प्रॉपर में रिजल्ट आएगा भाई साहब कि पहला लेटर क्या आएगा? हमेशा सेंटेंस का बड़ा आएगा। डोसा COMPUTER कंप्यूटर, और W का W बड़ा आएगा और यहाँ पे LA। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑन ईच वर्ड। सी ऑप्शन इज राइट। अब बोलोगे अपर केस में क्या आएगा? तो अपर केस में आएगा भाई साहब, मैं लिख देता हूँ, पेन और चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और बेटर दिखेगा जिससे आपको DAUSA बड़े अक्षर आएंगे। फिर कंप्यूटर का COMPUTER कंप्यूटर, और वाला WALA, मतलब सारे क्या जाएंगे भाई साहब? अपर केस में। तो अपर केस में कौन करता है भाई साहब? अपर का करता है। क्लियर यहां तक का? ओके। अब लोअर केस में क्या होता है भाई? लोअर केस में समझ गए होंगे, कौन कौन समझ गया कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। लोअर केस में क्या होने वाला है? लोअर केस में होगा, ऐसे आएगा DAUSA डोसा, फिर यहाँ पे आ जाएगा COMPUTER कंप्यूटर, और वाला, मतलब सारे अक्षर क्या आ जाएंगे दोस्तों? स्मॉल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों? स्मॉल में। तो लोअर केस में क्या होता है? लोअर का फंक्शन काम करता है। क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से 34वां, और ये प्रश्न आपने अच्छे से रट भी लेंगे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर आया तो भी आप कर देना, क्वेश्चन के अंदर अपर आया तो भी कर देना, क्वेश्चन के अंदर लोअर आया तो भी कर देना क्वेश्चन सही। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल रीड करने से पहले आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं अब तक, और क्लास आपको कैसी लग रही है, और कौन कौन ऐसे बंदे जिन्होंने अपने फ्रेंड्स के पास में क्लास शेयर कर दी है। ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक खोलने की और शॉर्टकट की कुंजी क्या है? बताइए दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक खोलने की शॉर्टकट की क्या है? F7 है, F2 है, शिफ्ट के साथ में F7 है, या अल्ट के साथ में F7 है? दोस्तों सिंपल है, अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा, क्या करना होगा भाई जल्दी से बताओ, किस किस को आता है? क्या करना होगा? प्रेस जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों आपको प्रेस करना होगा ऐप के साथ में 7, मतलब F7 फंक्शन कुंजी का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा E ऑप्शन इज राइट, F7 फंक्शन की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 35% जो आपने देखे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपके 35 में से 35 भी सही हुए होंगे किसी किसी के। तो किस किस के हुए 35 में से 35? जल्दी से थम्स अप कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और क्लास बहुत बेटर लेके आऊंगा अगली भी मैं। ठीक है, और बस आपसे यही है कि आप पूरी क्लास देखो मेरी। ठीक है, कोई भी एक क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको कम से कम 10 से 12 क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, एक क्लास देखते हो और सोचते हो कि इसमें सारे पर्सन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्लास बना रहा हूं आपके लिए, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको भी सारी क्लास तसल्ली से देखनी है, आराम से देखनी है, रिलैक्स होकर देखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। किस किस को क्लास पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।